कि नरेंद्र मोदी हिटलर के सिद्धांत पर चल रहे हैं। वो देश में इतना गरीबी लाना चाहते हैं, इतना बेरोजगारी लाना चाहते हैं, इतना लाचारी लाना चाहते हैं, इतना मुफलिसियत पैदा करना चाहते हैं कि वो 5 किलो अनाज दे करके भी उनका वोट ठग सके। कि सत्ता और रोटी को हमेशा उलटते पलटते रहना चाहिए, नहीं तो एक तरफ छोड़ दोगे तो वो जल जाएगा। इसलिए इस देश में संपूर्ण हिस्सेदारी आंदोलन होना चाहिए। थोड़ा इसके बारे में बताएं कि किस हिसाब से संविधान खतरे में है। कि आरक्षण उसको देना है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। लगभग 70% संविधान को इन लोगों ने रद्द कर दिया है। क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है, सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें। क्या नाम है आपका? अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। अच्छा, अभी देश में एक बहुत मुद्दा चल रहा है कि संविधान खतरे में है, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि किस हिसाब से संविधान खतरे में है। देखिए, संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि संविधान के आर्टिकल 16(4) में लिखा हुआ है कि आरक्षण उसको देना है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, माने जिसको समाज में नीच समझा जाता है, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, माने जिस समाज में शिक्षा नहीं है और जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है नौकरियों में, उसके लिए आरक्षण दिया गया है संविधान के 16(4) में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने संविधान का गला रेतते हुए 10% सवर्णों को जो आरक्षण दिया, जो पहले से ही देश के नौकरियों में 87% हैं, और उनका शैक्षणिक, उनको समाज में कोई नीच भी नहीं देखता है, जो सवर्ण समाज के हैं उनको उच्च माना जाता है, और वो शैक्षणिक रूप से भी SC, ST, MBC, OBC से आगे हैं। तो संविधान को तो इन्होंने खत्म कर दिया है। लगभग 70% संविधान को इन लोगों ने रद्द कर दिया है। अब आपको बतला रहे हैं कि पूरे दुनिया में जितना महान नेता हुआ है, चाहे आप अमेरिका के अब्राहम लिंकन को ले लीजिए, साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को ले लीजिए, हाँ। या भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले लीजिए, या मार्क्स को रूस में ले लीजिए, लेनिन को ले लीजिए। महान नेता दुनिया का वही हुआ है जो गरीबों की लड़ाई लड़ा है। और आप देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मेहुल चौकसी के लिए लड़ रहे हैं, अडानी के लिए लड़ रहे हैं, अंबानी के लिए लड़ रहे हैं, नीरव मोदी के लिए लड़ रहे हैं, और ऐसे ही 25-30 गो कॉर्पोरेट हैं, कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, संपत्ति वाले पूंजीवादी लोग हैं, उन लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। तो ये नेता महान तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको दुनिया में बताया कि महान वही हुआ है जो गरीबों के लिए लड़ता है। और इस देश में गरीबों के लिए तो 5 किलो राशन तो दे रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल, वही 5 किलो राशन अगर गरीबों की लड़ाई मान लिया जाए तब तो बहुत महान है। तो हम तो कुत्तों को भी भोजन देते हैं, शाम में हड़िया में रख देते हैं, और 250 ग्राम चावल और दही दूध दे देते हैं उसको। आपको लगता है कि ये जो देश में मुक्तखोरी की राजनीति चल रही है, चाहे वो केजरीवाल की बात हो दिल्ली में कि सारी चीजें, मतलब चाहे बिजली, पानी, या अभी देश में राशन की बात हो, या देश में 5 किलो राशन, मतलब हर एक यूनिट पे 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ये सही है? राशन तो दिया जा रहा है, लेकिन उस 5 किलो राशन से अगर उसका जिंदगी चल जाए तो यही तो हिटलर का थ्योरी था। हिटलर क्या करता था, जिस देश को गुलाम बनाना होता था तो पहले पता करता था कि इसको कहाँ कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और वो सब सोर्स ऑफ इनकम को डैमेज कर देता था। वो देश बिल्कुल भूखे मरने लगता था, और भूखे जब मरने लगता था तो उस पर हमला करके उसको कब्जा कर लेता था और उसको गुलाम बना लेता था। आज नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं। सारे इनकम के जितने साधन हैं नोटबंदी कर करके, तो कभी कोरोना वाला पीरियड में देखिए, कोरोना पीरियड में जो हुआ था, तो कोरोना तो वैश्विक महामारी थी ना। सुनिए, वैश्विक था, लेकिन भारत में उसको बहुत ही तुल दिया गया। नरेंद्र मोदी का फोटो छपता था कोरोना वाला जो इलाज होता था उसके अथी पर, उसके सर्टिफिकेट पर। और जब यही सुप्रीम कोर्ट ने और लोगों ने कहना शुरू किया कि तब जो मरता है उसका भी डेथ सर्टिफिकेट भर भी मोदी का होना चाहिए, तब उन्होंने उसको तुरंत फोटो छपवाना बंद कर दिया। तो अच्छा हक गंदा गंदा थू कर रहे हैं, तो माने उनके हित में जो है उसको दिखाएंगे। तो हम आपसे यही आग्रह करना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हिटलर के सिद्धांत पर चल रहे हैं। वो देश में इतना गरीबी लाना चाहते हैं, इतना बेरोजगारी लाना चाहते हैं, इतना लाचारी लाना चाहते हैं, इतना मुफलिसियत पैदा करना चाहते हैं कि वो 5 किलो अनाज दे करके भी उनका वोट ठग सकें। तो ये भारत
गांधी का देश है, अंबेडकर का देश लेकिन है। हमारे देश के लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि आप 21वीं सदी में जीवित हैं। अगर हमारे देश के लोग 5 किलो लाइनों की मतलब राशन के लिए 5 किलो लाइनों में जनता लग रही है, तो क्या सही है? बिल्कुल नहीं सही है। ये तो दिखलाता है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जा करके विदेशों में बोलते हैं कि भारत विश्व का बड़ा इकोनॉमी हो रहा है, और अगर वो सुनता होगा कि भारत के लोग 5 किलो अनाज पर वोट बेचते हैं, बात करें तो कि कितना हमारे इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के नाम पर हमारा देश का नाम शर्म से झुक जाता है। इस तरह की बातें विदेशों में जाती हैं तो। लेकिन आज आप जो भी कह लीजिए, लेकिन हम लोग भी घूम रहे हैं पूरे भारत में, पूरे देश में कई एक जगह ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बोला कि अब की बार 400 पार, तो उधर से जनता से आवाज आई अब की बार 400 की हार, अब की बार 400 हार, जनता की तरफ से आवाज आ रही है। और चारों तरफ माहौल बना हुआ है। ये मैक्सिमम सीट जीते हुए हैं, 30 सीट पर इनका खेल चल रहा है। 330 वो है बीजेपी को, और 272 पर होता है बहुमत, तो 30-31 सीट पर इनका खेल चल रहा है। और बजाबता हम लोगों ने बिहार में, खुद बिहार में इनका 20 सीट 25 सीट हम छीन रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ खत्म हो जाएंगे। और यूपी में भी 20-25, तो 30 का तो इनका खेल है। और 30 के जगह पर हम लोग यूपी और बिहार में ही इनको 50 सीट डाउन कर रहे हैं। तो इनकी सरकार जो ही 272 के नीचे ही अकेले बीजेपी आएंगे, तो इनके साथ भी जो घटक वाले हैं वो ये कह करके सब भागना शुरू करेंगे कि सांप्रदायिक है। आप खुद ही कह रहे हैं कि 272, मतलब आप तो पहले ही, मतलब चुनाव से पहले ही मतलब हार मान लिए। हम लोग नहीं, हाल क्या हम कह रहे हैं कि 272 से बीजेपी का नीचे आएगा। वो कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। पब्लिक बोल रही है कि आप 400 हारेंगे। तो 153 बचा, 153 है। तो 153 से अगर वो पार करेंगे तो आप बात करिएगा। इस बार बहुत उनके खिलाफ गरीबों का जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना, वो चाहता है कि हमारे बच्चे को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, ये सब चाहता है जनता देश की। और उसको आप 5 किलो अनाज दे करके फुसला करके वोट ठग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में बच्चों को पैरों पर खड़ा होने का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि जो भी हमारे देश के युवा हैं या जो भी हमारे देश के लोग हैं, उनको अगर शिक्षा दी जाए तो वो कमाकर खुद खा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश के उत्थान के लिए या किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा बेहद ही जरूरी है। और अगर आप देश के युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं तो वो स्वयं इतने आत्मनिर्भर हैं कि वो कमा के खा सकते हैं। देखिए एक बात और समझ लीजिए कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई पैदा किया जा रहा है। अब आपसे हम सवाल करते हैं, पूरे भारत की जनता से बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, SC, ST, MBC, OBC का क्या छीना है? पूरा न्यायपालिका वो अल्पसंख्यकों का नहीं है, विधायिका अल्पसंख्यकों का कब्जा में नहीं है, और जो सरकारी मीडिया है वो भी कब्जा में नहीं है अल्पसंख्यकों का। फिर भी अल्पसंख्यकों से SC, ST, OBC को आप क्यों लड़ा रहे हैं? सारा संसाधन पर कब्जा करके रखा है जो यहाँ की जो पूंजीपति लोग है, अमीर लोग है, उन लोगों ने देश के संसाधनों पर। 4 तंत्र है भारत के संविधान का, गहन अध्ययन करिएगा तो सत्ता को चलाने के लिए 4 पावर हाउस है। पहला है न्यायपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है कार्यपालिका, और चौथा है प्राइवेट सेक्टर का ये मीडिया। अब इन चारों तंत्रों में आप हिस्सेदारी देखिए किसका है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में 90% जज ये अमीर समाज के लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं। आप किसी न्यायाधीश का देखिए करोड़ से कम प्रॉपर्टी वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। तो पूरा न्यायपालिका गरीबों के कब्जा में नहीं है। दूसरा, मीडिया में भी देखिए जितना भी बड़े बड़े मीडिया हैं, जो नेशनल चैनल्स हैं, उस सब में श्वेता सिंह हैं और इसी तरह का जितना सईद अंसारी, रूबिका लियाकत, आप इनको कैसे भूल गए? इन लोगों का सैलरी देखिए तो कितना मिलता है। तो इतना मीडिया भी कब्जा में, बात कर रहे हैं ना, तो ये भी लोग तो है ना जी। हम पूंजीवाद के कब्जा में कह रहे हैं कि सरकारी मीडिया है भारत का, तो मीडिया में भी पूंजीपतियों का है। देश के नौकरियों में 2008 का सर्वे रिपोर्ट है कि अभी भी 87% अमीर परिवार के लोग देश के नौकरियों में हैं। तो कार्यपालिका में भी आपका नहीं है, विधायिका में भी पूंजीपति लोग, करोड़पति से कम कोई MP बन के नहीं जा रहा है, तो विधायिका में भी उसी का कब्जा है। तो जब सत्ता के चारों पावर हाउस में
न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में और सरकारी मीडिया में जब अमीरों का वर्चस्व हो जाएगा तो वहीं से हमको सामाजिक न्याय मिलना था, आर्थिक न्याय मिलना था, राजनीतिक न्याय मिलना था, फौजदारी न्याय मिलना था, धन धरती राजपाट में हिस्सेदारी मिलना था। तो ये न्याय मिलना था उसी चारों तंत्रों से, और वो चारों तंत्र अमीरों के कब्जा में है, तो गरीबों को न्याय भारत में कैसे मिलेगा? इसलिए इस देश में संपूर्ण हिस्सेदारी आंदोलन होना चाहिए कि सत्ता के आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन का मतलब सत्ता में आने से ये सारी चीजें जितनी भी आपने गिनाई हैं सब सही हो जाएंगी? बिल्कुल हम मान के चलते हैं। देखिए लोहिया कहा करते थे कि सत्ता और रोटी को हमेशा उलटते पलटते रहना चाहिए, नहीं तो एक तरफ छोड़ दोगे तो वो जल जाएगा। और हिटलर साहब, ये बात बिल्कुल सही कही, ये बात 70 साल पे भी लागू होती है। तो बिल्कुल, तो इसीलिए उल्टा पलटा जाना चाहिए, ये नहीं कि किसी को छोड़ दीजिए कि वो डिक्टेटर की तरफ बढ़ जाए, तानाशाह न उत्पन्न हो। इसीलिए बहुत सोच समझ करके भारत के संविधान में उस समय जो संविधान निर्माता टीम जो थी वो 5-5 साल पर चुनाव की व्यवस्था इसीलिए किया था कि जब कभी गड़बड़ हो तो उनको बदला जा सके, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। इस बार परिवर्तन हो रहा है। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।